अहमदाबाद में 12 जून को जो एयर इंडिया विमान हादसा हुआ उसकी खबर तो वाकई बहुत दुखद है। फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर उड़ान भरने के बस कुछ ही पलों बाद क्रैश हो गया। जी, बहुत ही दुखद घटना। ये लंदन जारी फ्लाइट थी और इसमें 242 लोग सवार थे। विमान सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया और पास में ही मेघानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज के रिहायशी क्वार्टरों पर गिर गया। हाँ, और आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर कि क्या हुआ, जांच कहाँ तक पहुंची है और इसका क्या असर हो रहा है। बिल्कुल। सबसे पहले तो जो जाने गईं उसकी बात करनी होगी। आंकड़े काफी ज्यादा हैं। हाँ, रिपोर्ट तो यही बता रही है कि विमान में जो लोग थे उनमें से लगभग कोई नहीं बचा और जमीन पर भी काफी नुकसान हुआ है। जी, विमान के 241 लोग और जमीन पर भी जहां विमान गिरा वहां कम से कम 29 से 30 लोगों की जान गई है। मतलब स्थानीय निवासी और छात्र भी थे वहां। तो कुल मिलाकर ये आंकड़ा 270-274 तक पहुंच रहा है। बहुत ही भयानक। यात्री बच भी गया है? हाँ, ये वाकई हैरान करने वाली बात है। एक यात्री 40 साल के विश्वास कुमार रमेश जो सीट 11A पर थे, वे अकेले जीवित बचे हैं। सच में? अकेले। जी हाँ। वो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, अभी अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में हैं और बताया जा रहा है कि उनकी हालत स्थिर है। ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, विमान की बात करें तो? ये बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर था, लगभग 12 साल पुराना है ना? जी हाँ। करीब 12 साल पुराना। और चिंता की बात यह भी है कि इस खास मॉडल 7878 का ये पहला घातक हादसा बताया जा रहा है। पहला? ड्रीम लाइनर को तो काफी सुरक्षित माना जाता था। हाँ बिल्कुल, इसका सेफ्टी रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। इसलिए ये घटना बोइंग के लिए भी एक बड़ा झटका है और कई सवाल खड़े करती है। हुआ क्या था उड़ान के वक्त? मतलब कितनी ऊंचाई तक गया था विमान? जानकारी के मुताबिक विमान दोपहर करीब 1:39 बजे उड़ा और मुश्किल से 650 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंच पाया था कि तेजी से नीचे आने लगा। सब कुछ मिनटों में बल्कि सेकंडों में हो गया। और पायलट ने कोई चेतावनी या डिस्ट्रेस कॉल दी थी? जी हाँ, कैप्टन सुमित सभरवाल ने उड़ान भरने के बस कुछ ही सेकंड बाद मेडे कॉल जारी किया था। या ये सबसे सीरियस इमरजेंसी कॉल होती है। मेडे कॉल? यानी उन्हें अंदाजा हो गया था कि स्थिति बहुत गंभीर है। बिल्कुल। लेकिन कॉल के फौरन बाद ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC का विमान से संपर्क टूट गया और फिर 1:40 बजे रनवे से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर यह हादसा हो गया। ओह, अच्छा, अब जांच की बात करते हैं। कौन कर रहा है जांच? जाहिर है ये एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जांच होगी। हाँ, भारत का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB वो मुख्य एजेंसी है। लेकिन क्योंकि विमान अमेरिकी है, बोइंग, और फ्लाइट लंदन जा रही थी, तो अमेरिका का NTSB और ब्रिटिश जांचकर्ता भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। और जांच में कुछ शुरुआती सबूत मिले हैं, जैसे ब्लैक बॉक्स वगैरह? जी, अच्छी खबर यह है कि एक ब्लैक बॉक्स, जिसे डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर DFDR कहते हैं, वो मलबे से मिल गया है। अच्छा, उससे तो काफी कुछ पता चल सकता है ना? हाँ बिल्कुल। इसमें विमान की स्पीड, ऊंचाई, इंजन की परफॉर्मेंस, कंट्रोल्स की पोजीशन, ऐसी सैकड़ों चीजें रिकॉर्ड होती हैं। इससे घटनाओं का पूरा क्रम समझने में बहुत मदद मिलेगी। दूसरे ब्लैक बॉक्स, जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, उसकी तलाश अभी चल रही है। एक्सपर्ट्स क्या सोच रहे हैं? मतलब क्या कारण हो सकते हैं? ये मेडे कॉल और इतनी जल्दी नीचे आना किसी बड़ी गड़बड़ी की तरफ इशारा करता है? निश्चित तौर पर जांचकर्ता कई चीजें देख रहे होंगे, जैसे टेक ऑफ के वक्त विंग फ्लैप की सेटिंग सही थी, क्या दोनों इंजन ठीक से पावर दे रहे थे या किसी एक में पावर लॉस हुआ, कॉकपिट में कोई अलार्म बजा था। एक और बहुत जरूरी चीज होती है, क्रू ने जो डेटा डाला था, जैसे बाहर का तापमान, फ्यूल का वजन, विमान का कुरभार, क्या वो सब सही था? क्योंकि इसी के आधार पर टेक ऑफ की परफॉर्मेंस तय होती है। इसमें कोई गलती खतरनाक हो सकती है। और विमान का मेंटेनेंस रिकॉर्ड कैसा था? क्या हाल में कोई जांच या मरम्मत हुई थी? रिपोर्ट के अनुसार विमान की जो बड़ी वाली जांच होती है, जिसे सी चेक कहते हैं, वो जून 2023 में हुई थी। अगली दिसंबर 2025 में होनी थी। अच्छा। और हाल ही में, मतलब मार्च 2025 में दाहिने इंजन की और अप्रैल 2025 में बाएं इंजन की भी जांच हुई थी। अधिकारियों का तो यही कहना है कि उड़ान से पहले विमान में कोई ज्ञात समस्या नहीं बताई गई थी। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? खैर, जांच से ही पता चलेगा। इस हादसे के बाद कोई सुरक्षा कदम उठाए गए हैं? हाँ, तुरंत DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन
ने एयर इंडिया के बेड़े में जितने भी बोइंग 787 विमान हैं, उन सब की एक्स्ट्रा सेफ्टी जांच के आदेश दिए हैं। ये तो जरूरी था। जी, और एयर इंडिया ने भी कहा है कि वो इन जांचों को जल्द से जल्द पूरा कर रहे हैं। सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रही है? प्रधानमंत्री भी गए थे शायद। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने घटनास्थल का और अस्पताल का दौरा किया था। एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई गई है जो कारणों की जांच करेगी और भविष्य के लिए सुरक्षा प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाने पर सुझाव देगी। और प्रभावित परिवारों के लिए? उनके लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है। एयर इंडिया और उनकी पेरेंट कंपनी टाटा सन्स ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। अभी शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्टिंग चल रही है, जो कि बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है। वाकई ये भारत के सबसे भयानक विमान हादसों में से एक गिना जाएगा। और इसने एयर इंडिया के निजीकरण के बाद जो आधुनिकीकरण की बातें हो रही थीं और बोइंग के सेफ्टी रिकॉर्ड, इन सब पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल। देखिए, हवाई यात्रा वैसे तो बहुत सुरक्षित मानी जाती है आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन ऐसी एक घटना वो हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा में जरा से भी कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है। टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, सतर्कता हमेशा जरूरी है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, टेक ऑफ के तुरंत बाद एक लगभग नए आधुनिक विमान का क्रैश होना, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत, वो एक अकेले यात्री का अविश्वसनीय रूप से बचना और अब पूरी जांच का ब्लैक बॉक्स डेटा और तकनीकी या मानवीय भूल की संभावनाओं पर टिकना, यही इस पूरी दुखद कहानी के मुख्य बिंदु है फिलहाल। जी, और ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एविएशन में जो इतनी तेजी से तरक्की हो रही है और यात्रियों की पूरी सुरक्षा, इन दोनों के बीच सही तालमेल कैसे बिठाया जाए। या शायद ये सवाल भी कि ऐसी अचानक आई आपदाओं के बाद सच को सामने लाना, बिखरे हुए सबूतों को जोड़ना, ये कितना जटिल काम होता है।